हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का रोजगार विद पूनम चैनल पे स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, हमने अपनी एक सीरीज शुरू कर रखी है जो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप दोगे उसमें आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। हमने इम्पोर्टेंट टॉपिक जीके और जीएस के पढ़ने शुरू कर रखे हैं। उसमें आज है अपनी क्लास जैन धर्म की, है ना। ये 10 मिनट में 1 नंबर पक्का, ये इसीलिए लिखा है क्योंकि ये सारे जितने टॉपिक सुबह 10 बजे की क्लास में होते हैं भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप सभी को पता है, लगभग आपके 2 महीने मान के चलो आपका ग्रुप डी आ रहा है, उसमें जीके और जीएस 30 नंबर की आएगी। तो मेरी कोशिश है कि मैं हर बच्चे की हेल्प कर सकूं ताकि वो अपनी जितनी भी स्टडी कर रहा है उसमें थोड़े से 2-4 नंबर और इंक्रीज हो जाए। और 2-4 क्या, लगातार आप पढ़ते रहे तो आप यहां से भी 30 में से 27-28 नंबर ले सकते हो। लेकिन डेली की डेली क्लास लेते रहना। और ये डियर स्टूडेंट्स, मैंने पीडीएफ डाल रही हूँ, मैं अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, पीडीएफ मिल रही है टेलीग्राम चैनल पे, प्लेलिस्ट बना रखी है मेरे प्यारे बच्चों। 10 मिनट बूस्टर सीरीज के नाम से पहले हिस्ट्री कराई थी, साइंस, उसी में एक और प्लेलिस्ट है बूस्टर सीरीज 10 मिनट शो करके, उसमें ये आपको सारी क्लासेस देखने को मिलेंगे। जितने भी बच्चे देख रहे हैं उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट बात थी। आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, पिछले हमने क्लास में बौद्ध धर्म के बारे में डिस्कशन किया था और आज मैं आप लोगों के आगे जैन धर्म के बारे में डिस्कशन करूंगी। दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, यहाँ से किसी शिफ्ट में, कहाँ से क्वेश्चन किसी शिफ्ट में आता ही है। जैन धर्म के बारे में जब जिक्र करूं, आपको याद रखना है जैसे बौद्ध धर्म बिफोर क्राइस्ट ईसा पूर्व था, उसी के साथ साथ मेरे प्यारे बच्चों अपने पूरे भारत में जैन धर्म भी पनपा था। जैन धर्म में अगर कुल तीर्थंकर कहे जाते हैं, मतलब जैन धर्म में कि जैन धर्म हमारा ये है, इसमें ये अच्छी बातें हैं, इस तरीके से इनके तीर्थंकर रहे हैं। जो जैन धर्म में जिन लोगों ने इनके लिए ज्ञान लिया, जिन लोगों ने इनके बारे में उपदेश दिए, वो कितने थे? वो 24 थे। और जिन्होंने उपदेश दिए उनको क्या बोलते हैं? हम तीर्थंकर। तो कितने तीर्थंकर थे? 24 थे। ठीक है, ये वाली बात आपको याद रखनी है। जैन धर्म में मेरे प्यारे बच्चों तीर्थंकर कितने हुए हैं? 24 हुए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले जैन धर्म के संस्थापक जिन्हें माना जाता है या थे ही संस्थापक, ये ऋषभ देव। पेपर में बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिला है, पहले तीर्थंकर कौन रहे हैं? जैन धर्म ना लिखे ना, तीर्थंकर शब्द लिख दें तो भी आपको पहचान लेना है। तो पहले तीर्थंकर रहे हैं वो कौन रहे हैं? ऋषभ देव। और उनका नाम ऋषभ देव पेपर में ना मिले तो आपको आदिनाथ देखने को मिलेगा। आदि का मतलब ही प्राचीन होता है, इससे भी आप रिलेट कर सकते हो। तो पहले तीर्थंकर ऋषभ देव, जिनका नाम था आदिनाथ। ठीक है भाई, ये वाली बात आपको याद रखनी है। इन्हें ही जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। दो बातें हैं, जैन धर्म का संस्थापक आपके पेपर में आ जाए तो आपको याद रखना है ऋषभ देव या आदिनाथ। और पेपर में आ जाए जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, क्योंकि वो अंतिम तीर्थंकर थे। या फिर आपके पेपर में आ जाए वास्तविक तीर्थंकर, तो वास्तविक संस्थापक आ जाए या 24वें तीर्थंकर आपके सामने लिख दिया जाए तो उत्तर बदल जाएगा। फिर आपको याद रखना है महावीर स्वामी। कौन थे मेरे प्यारे बच्चों? महावीर स्वामी। उनके बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे धीरे धीरे करके बहुत सारे तीर्थंकर रहे। पहले बता दिए मैंने, 24वें बता दिए। बीच वाले नहीं पूछे जाते, 23वें पूछे जाते हैं, जिनका नाम था पार्श्वनाथ। कौन था? क्या नाम था? पार्श्वनाथ। तो ये वाली बात भी आपको याद रखनी है। पहले तो मेरे प्यारे बच्चों ऋषभ देव, जिनको माना जाता है जैन धर्म का संस्थापक, याद रखना है आदिनाथ उनका नाम था। 23वें तीर्थंकर जो रहे थे, तीर्थंकर शब्द केवल जैन धर्म के लिए युक्त हो रहा है, प्रयोग हो रहा है, ये वाली बात आपको याद रखनी है। 23वें रहे हैं, उनका नाम था पार्श्वनाथ, ये वाली याद रखनी है। और उनका निवारण सम्मेद शिखर पर हुआ था। किस पे हुआ था? सम्मेद शिखर इसलिए लिखा है क्योंकि ये पेपर में पूछ चुके हैं, तो इसलिए ये याद रखनी है। निर्वाण जब में पूछा जाए तो मेरे प्यारे बच्चों सम्मेद शिखर। आपको याद है जब मैंने बौद्ध धर्म में बताया था, पहला उपदेश जिसे हम बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन, इन्होंने ग्रह त्याग किया था, उसे शब्द को बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण। और जब उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे उसे बोलते हैं महापरिनिर्वाण। तो ये शब्द आपको पकड़ने हैं, यही पेपर में उलझाते हैं और यही चीजें पेपर में पूछी जाती हैं। रखोगे? संस्थापक आ गया तो क्या? ऋषभ देव, जिनका नाम आदिनाथ भी पेपर में लिखा जा सकता है। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी याद रखने हैं। वास्तविक संस्थापक भी उनको ऐसे ही याद कर लेना। और आपको याद रखना है 23वें तीर्थंकर मेरे प्यारे बच्चों क्या थे? पार्श्वनाथ। और जिनका निर्वाण या निवारण लिख देते हैं वैसे तो, सम्मेद शिखर पर हुआ था। ठीक है,
आ जाओ आगे। अब आते हैं मुख्य प्रवर्तक जिन्हें हम बोलते हैं, या 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। यहां से क्वेश्चन आता है, जैसे बौद्ध संगीतियां आई थी ना महात्मा बुद्ध, ऐसे ही जैन धर्म में भी संगीतियां हैं जो पेपर में पूछी जाती, मैंने लिखी है और मैं पढ़ाऊंगी, ध्यान से सुनते रहो। जैन धर्म के मुख्य प्रवर्तक और 24वें तीर्थंकर थे मेरे प्यारे बच्चों, महावीर स्वामी थे। क्या नाम था इनका? महावीर स्वामी। एक और बात याद रखनी है, थोड़ा सा रूट वर्ड है, महावीर स्वामी से जितनी भी चीजें हैं ना, जिन हर किसी में रे की साउंड आएगी। क्या आएगी? रे की साउंड आएगी। ये वाली बात भी आपको याद रखनी है। महावीर स्वामी, रे आ गया ना। जन्म आपको याद रखना है 540 बिफोर क्राइस्ट। वो याद है ना, पिछला भी बिफोर क्राइस्ट था, तभी मैं कह रही हूं जब बौद्ध धर्म पनपा था, उसी के साथ साथ जैन धर्म के भी लोगों ने तपस्याएं की, ज्ञान ग्रहण किया, लोगों को अच्छे अच्छे उपदेश दिए। ठीक है, इसी के साइड बाय साइड था। तो जन्म आपको याद रखना है 540 बिफोर क्राइस्ट के बारे में मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। याद रखना है जन्म कहां पे? वैशाली के निकट कुंडग्राम। मैंने आपको बताया रे की साउंड मिलेगी। वैशाली के निकट कौन सा? कुंडग्राम आपको याद रखना है। इनका वंश कौन सा था? इनका था ज्ञात्रिक वंश। कौन सा था मेरे प्यारे बच्चों? ज्ञात्रिक कुल या ज्ञात्रिक वंश आपको याद रखना है। महात्मा बुद्ध के बारे में भी हमने पढ़ा था, उनका वंश था शाक्य वंश। कौन सा? शाक्य वंश, वो वाली याद रखनी है। और इनका था ज्ञात्रिक, रे, कुंडग्राम, ज्ञात्रिक। वृद्धमान इनके बचपन का नाम था महावीर स्वामी। तो सारी बातें रे कुछ रूट पकड़ने के, कुछ चीजें जब याद ना हो तो रिलेट करने के लिए, इसलिए बहुत सारी जीके कथा सागर है, हमें कुछ चीजों को रिलेट करके पढ़ना ही पड़ता है। ठीक है भाई, तो जन्म हो जाएगा वैशाली के निकट कुंडग्राम, वंश ज्ञात्रिक वंश। बचपन का नाम क्या था? वृद्धमान था। क्या नाम था? वृद्धमान। और आपको याद हो उनके, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। एक और बात याद रखनी, उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और महावीर स्वामी के पिताजी का नाम सिद्धार्थ था। याद है? उनके पिताजी का नाम शुद्धोधन, माता का नाम महामाया। ऐसे ही इनके पिताजी का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। उनका खुद का, महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम और इनके पिता का सिद्धार्थ। ठीक है, ये वाली याद रखनी है। इनको ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? जरंभिक गांव। फिर से रे आ गया। रिजु पालिका नद, फिर से री आ गई। तो रे की साउंड बहुत ज्यादा देख नहीं रहे हो, तो ये पेपर में थोड़ा सा मदद करेंगे उत्तर को पहचानने में। तो याद रखना है, इनको ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? जरंभिक गांव। कौन सी नदी? रिजु पालिका नदी। और कौन से वृक्ष के नीचे? वेरी इंपॉर्टेंट, साल के वृक्ष के नीचे। किसके वृक्ष के नीचे? साल के वृक्ष के नीचे। ये वाली बात याद रखनी है। फिर से सुनो, ज्ञान जो प्राप्त हुआ था जरंभिक, याद रखना है गांव। नदी आपको याद रखनी है रिजु पालिका नदी। और वृक्ष कौन था? साल के वृक्ष के नीचे। उनका याद है? निरंजना नदी थी, पुनपुन नदी थी, मैंने आपको बताया हुआ है ना, वो भी याद रखनी है। और ये कौन सी है? रिजु पालिका नदी। ठीक है भाई, पहला उपदेश आपको याद रखना है। इन्होंने पहला उपदेश कहां दिया था? राजगृह में। कहां पे दिया था? राजगृह में। याद रखनी है, वहां पे मैंने बौद्ध संगीति कराई, तब मैंने बताया था कहां कहां बौद्ध संगीतियां हुई हैं। राजगृह में, RV, वैशाली में, P, पाटलिपुत्र में, K, कुंडलवन में। तो इनका भी आसपास के एरिया ही था। ये कहां का इलाका? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये बीच वाला अपने भारत का, यहाँ ये लोग ज्यादातर रहे थे। तो राजगृह याद रखनी है। पहला उपदेश, ये यूपी की जगह है ना। जो आपको याद हो, मैंने जब पुष्यभूति वंश कराया था उसमें हर्षवर्धन के बारे में, उन्होंने अपनी पहली राजधानी क्या बनाई थी? थानेसर। दूसरी राजधानी क्या बनाई थी? फटाफट सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में बता देना। पहला उपदेश याद रखना राजगृह। और इनकी मृत्यु पावापुरी। पावापुरी में रह, राजगृह में रह, जरंभिक, रिजु पालिका, वंश, ज्ञात्रिक, गांव, रह, हर जगह रह आ रहा है। ठीक है, तो ये याद रखना है। पहला उपदेश कहां पे भाई? राजगृह में। मृत्यु कहां हुई? पावापुरी। याद रखना है। ज्ञान कौन से पेड़ के नीचे? साल के वृक्ष के नीचे। ये वाली बात भी आपको याद रखनी है। आज ऐसे ऐसे करके हमारा जो जैन धर्म है 2 भागों में विभाजित है। एक है श्वेतांबर, एक है दिगंबर। आपने देखे होंगे लगभग उत्तर भारत में श्वेतांबर जैन तीर्थंकर जिन्हें बोलते हैं वो देखने को मिलते हैं, और दक्षिण भारत में दिगंबर देखने को मिलते हैं। श्वेतांबर का मतलब है जैन धर्म 2 भागों में विभाजित था। कुछ लोग सफेद कपड़े धारण करते हैं और कुछ लोग नग्न रहते हैं। तो श्वेतांबर कौन से थे? जो सफेद कपड़े पहनते हैं। और दिगंबर कौन थे? जिनके लिए दिशाई ही वस्त्र हैं। तो दिगंबर
है लगभग, ज्यादातर, अप्रोक्स बता रही हूं, अदरवाइज अपवाद तो हर जगह होता है। दिगंबर दक्षिण भारत में है, श्वेतांबर उत्तर भारत में है। तो इस तरीके से जैन धर्म दो भागों में विभाजित था, एक जिन्हें बोलते हैं श्वेतांबर, दूसरा बोलते हैं दिगंबर। श्वेतांबर सफेद कपड़े जो धारण करते हैं, दिगंबर दिशाहीन वस्त्र जिनकी है, ये उत्तर भारत में देखने को मिलते हैं, ये दक्षिण भारत में देखने को मिलते हैं। अब आती है, जैसे हमने महात्मा बुद्ध की संगीतियां करी थी 483 ईसा पूर्व, 383 ईसा पूर्व, 250 ईसा पूर्व, फर्स्ट शताब्दी में। जगह आपको मैंने स्थान बताए थे, राजगृह में, वैशाली में, RVPK ऐसे ही याद करना है, P पाटलिपुत्र और K कुंडलवन। फिर मैंने आपको चारों के अध्यक्ष बताए थे। ऐसे ही जैन संगीतियां दो हुई हैं, याद रखनी है। पहली है 322 से 298 ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट है, ये याद रखनी है। प्रथम संगीति जो हुई थी, हुई कहां थी? पाटलिपुत्र में। ये पाटलिपुत्र, जिसे हम आज का, फिर पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहते थे, जो आज का अपना पटना, बिहार की राजधानी, यहां पे हुआ था। ये स्थान, ये आपको पता लग गया। ये स्थान की भी आपको याद रखनी है, स्थान हो गया ये, ठीक है। और ये स्थान नहीं है, ये अध्यक्ष हैं, ये अध्यक्ष हैं। ये है मेरे प्यारे बच्चों स्थूल भद्र, ठीक है। अब मैं द्वितीय बौद्ध संगीति का बात करूं तो ये 512 ईस्वी में, द्वितीय बौद्ध संगीति आपको याद रखनी है, 512 ईस्वी है ये बिफोर क्राइस्ट है, याद रखना है। और ये कहां पे हुई थी? वल्लभी में हुई थी। किसके शासनकाल में? देवर्धि शमा शरवण के शासनकाल में। ये वाली बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है। फिर मैं आपसे जो बातें बता रही हूं, ये हमें कहां से पता लग रही है? ये जो जितने भी जैन धर्म से बातें लिखी हुई हैं, ये वाली बात आपको याद रखनी है मेरे प्यारे बच्चों। ये जो इनकी भाषा, जितने इनके उपदेश लिखे हुए हैं कि हाँ भाई, जैसे उन्होंने आत्मा को नहीं माना महात्मा बुद्ध ने, लेकिन जैन धर्म ने आत्मा को माना है ना। इन्होंने भी वही बातें बताई हैं, सत्य का रास्ता, हमेशा सच बोलो, किसी के साथ अत्याचार मत करो, कोई हिंसा मत करो, अहिंसा का रास्ता अपनाओ, किसी भी चीज में ज्यादा मोह माया ना रखो, है ना। आपने देखा होगा जैन धर्म को जो अपनाते हैं, वो एक व्हाइट कलर का कपड़ा भी पहने, कवर करे होते हैं, मतलब मास्क टाइप से व्हाइट कलर का। उनका मतलब ही ये था कि वो जब कहीं से भी चलते हैं, या फिर बहुत सारे बैक्टीरिया, कीटाणु जो हैं, हम सांस के थ्रू हमारी बॉडी में ना चला जाए, ये ऐसा मानते थे कि ऐसा भी करना हमारे लिए क्या है? पाप है। इसलिए वो ऐसा करते हैं, ठीक है। और बहुत ध्यान से चलते हैं ताकि हमारे पैरों के नीचे कोई कीट पतंगा, कुछ भी कीड़ी मकोड़े कुछ भी ना आए, वो भी कारण है। आपको याद रखनी है, मैंने आपको बहुत बार बताया है, महात्मा बुद्ध की जो भाषा थी वो थे पाली, बौद्ध धर्म की भाषा पाली, और जैन धर्म की भाषा कौन सी है मेरे प्यारे बच्चों? प्राकृत भाषा। अब जितने हमें कि 24 तीर्थंकर ना हम थे, ना हमारे उस समय पे पूर्वज थे, क्योंकि तो बात बिफोर क्राइस्ट की चल रही है। तो कुछ लोग रहे जिन्होंने वो भाषा अपनाई कि जैन धर्म की प्राकृत भाषा में कुछ कुछ बातें लिखी कि ऐसे ऐसे जैन धर्म में हुआ। तो ये वाली बात आपको याद रखनी है। जैन तीर्थंकरों का जीवन रचित, जो जीवन के बारे में रचित किया, रचना की, लिखा, वो किसमें? भद्रबाहु ने लिखी, भद्रबाहु ने। और भद्रबाहु की कल्पसूत्र एक पुस्तक है जिसमें ये सब बातों के बारे में चर्चा है। किसकी? जैन धर्म की, ठीक है। ये था अपना जैन धर्म का छोटा सा और इंपॉर्टेंट सा टॉपिक। इनका जन्म पूछा जाता है, कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ? मृत्यु कुशीनगर था भाई, मृत्यु नहीं लिखी थी, या कोई बात नहीं, याद कर लेना, ठीक है। कहाँ जन्म, कौन से 24 तीर्थंकर, पहले का नाम क्या था, दूसरा नाम उनका क्या था, 23वें पार्श्वनाथ थे, कहाँ उनको निवारण, शम्मेद शिखर आपको याद रखना है। ऐसे ही महावीर स्वामी से रिलेटेड भाषा है, इन सब चीजों के बारे में आपको याद रखना है। जैसे हमें बौद्ध धर्म में पाली भाषा के बारे में पता लगता है ना, पाली भाषा के बारे में, उनकी भाषा पाली थी, वो बौद्ध अंकुतर निकाय, मंझी मनिकाय, वो बौद्ध धर्म के वो है ना ग्रंथ है। ऐसे ही इनके इस ग्रंथ में जैन धर्म के बारे में चर्चा है। ये थी मेरे प्यारे बच्चों आज की क्लास। आशा करती हूँ क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई तो सभी बच्चे लाइक कर देना, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। हम शाम को मिलते हैं 7 बजे। डेली अपनी 2 क्लास होती है, एक सुबह 10 बजे, एक शाम को 7 से जब तक चलती है, 7 से 8 लगभग रहती है, कई बार लंबी भी क्लास चल पड़ती है। तो सभी मेरे प्यारे बच्चे इन दोनों क्लासेस को लेना ना भूले। सच में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आप लोगों को देखो पढ़ना है, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है, बिना टाइम वेस्ट करने पढ़ना है, कोई फी पे नहीं करना चाहते तो अपने चैनल के साथ जुड़ सकते हो और अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हो, ठीक है। और सभी बच्चों को बता देती हूं, अपनी एप्लीकेशन है भाई रोजगार विद पूनम से
अपना चैनल रोजगार विद पूनम से टेलीग्राम भी, और मैं आपसे बात करूं तो अपना क्या है एप्लीकेशन भी रोजगार विद पूनम से है भाई। और यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन पे मॉक टेस्ट चल रहे हैं भाई, ग्रुप सी एंड डी के। अपनी बेहतरीन तैयारी करना चाहते हो, आप जांचना चाहते हो कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, एक्यूरेसी बढ़ानी है, स्पीड बढ़ानी है, तो आपको मॉक टेस्ट लगाने चाहिए। मैं आपको हमेशा कहती हूँ क्लास में सिलेक्शन लेना तो मॉक टेस्ट लगाने पड़ेंगे। आपके पास है, बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो अपने साथ जुड़ के आप लगा सकते हो। और फिर भी कोई समस्या आती है तो ये अपना नंबर है भाई, और यहाँ पे आप व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो। रोजगार विद पूनम एप्लीकेशन डाउनलोड करना प्ले स्टोर से, और आईफोन का और लैपटॉप का लिंक इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर देना। और अपनी एप्लीकेशन पे हिंदी का भी बैच है, आप पूरी हिंदी करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। और शाम को मिलते हैं। आप सभी को पता है स्टेट की 3 शिफ्ट हुई हैं, 10-10 नंबर की हरियाणा जी के 30 के 30 क्वेश्चन, वो आपके ग्रुप डी में भी आने के चांसेस हैं। ऐसा तो है नहीं कि वहां गए तो यहाँ नहीं आएंगे, हर जगह हरियाणा जी के रहनी है, वहां आए तो इस पेपर में भी। तो शाम को सभी को सोल्व करेंगे 30 क्वेश्चन जो अपने एचटेट में कल पेपर खत्म हो गया उसके बारे में। तो ग्रुप डी वालों को भी हर चीज की तैयारी करनी पड़ेगी इन सब चीजों के लिए। चलो सभी मेरे प्यारे बच्चों को धन्यवाद।